जीरकपुर में हो रही लूटपाट व अन्य गलत गतिविधियां, किन्नरों की हो रही बदनामी, आम आदमी और पुलिस तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए किन्नरों ने की प्रेस वार्ता। मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ। गुरु के स्पेयर के बाद में मेरे को ये गद्दी मिला है और मेरे अंडर में ये सब चेले नाती रहते हैं और 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते और कुछ किन्नर के भेष पहन के जीरकपुर में कोई चेन चुरा रहे हैं, कोई कुछ गलत काम कर रहे हैं, उसमें हमारे असर पड़ रहा है। कुछ पब्लिक हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा किन्नर ऐसी कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं है। हमारा अंडर में ये सब है। प्रशासन से मेरी यही ये है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप उनका ध्यान करा करो जो कौन किन्नर के है डेरे का और कौन बाहर का है। वो किन्नर नहीं हमारा समाज का बदनामी कर रहा है, उसके लिए प्रशासन खुद अपना ये करे। कहाँ पे लगा आपको? कहाँ पे लग रहा है? कहाँ पे प्रॉब्लम है? शर्मा फार्म के पास है। अच्छा। पहले एयरपोर्ट के तरफ थे 2-3 पटिया उधर एयरपोर्ट के रोड पे, उनको भगाए थे 2-3 महीना पहले और अब जो है ज़्यादा ही आने लगा वहाँ पर। इसके खिलाफ आप लोगों ने कोई कंप्लेंट दी, पुलिस को कंप्लेंट दी या कहीं और कोई ऐसी कोई कंप्लेंट मांग पत्र दिया हो किसी प्रशासन को? अभी दे रही हूँ। पहले हम सोच रहे थे, एक बार मैंने 3-4 जना थे तो उनको भगाए थे और अब ज़्यादा ही आने लगे, तो इसके लिए मैंने आज ये प्रोग्राम रखा है। और तो आप लोग साथ हैं जो आप अच्छे से आए। आपके डेरे के अंदर यही है कि और भी है? ना, हमारे डेरे के अंदर फिलहाल तो यही है। कितने आपने डेरे? यही है 7-8 जना। 7 है। इनके कोई आईडी कार्ड है इनको दे रखा है कैसे? मतलब अगर कोई बाहर, हमें तो चलो पता लग गया, अगर बाहर कोई पहचानना चाहिए तो उनको कोई आईडी कार्ड दे रखा है डेरे का या कैसे? डेरे के पूरा मेरे फ़ोन नंबर है और ये कार्ड बना हुआ है और आज से नहीं है, 30 साल से मैं रह रही हूँ। जो आपके स्टाफ में, आपके डेरे में जो लोग हैं, उनका आपकी संस्था की तरफ से कोई आईडी कार्ड बनाया गया है? कोई उनका पहचान पत्र बनाया गया है? इनके पहचान पत्र जी, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं आपको, मैं सिमरन महंत बोल रही हूँ। जैसे ये मेरी गुरु जी है, मैं इनकी शीला है ना, तो जैसे हम मेरी बनी पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट ये है जो इनके भी बनी पड़ी है, तो कुछ सारे लोगों को तो बनती नहीं है। अब ये देखिए, ये आई हुई है कलकत्ता से आई हुई है हमारे यहाँ पे, ये है बम्बई से आई हुई है, मेहमान है। इसी तरह से मेहमान भी आते हैं, उनकी भी आदर है इस घर पे, ये डेरा है। और सवाल आती है कि देखिए हमें तो ये पता अब आज लगा है कि लोग हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि देखो आपके किन्नर यहाँ से इस तरह से धंधे कर रहे हैं, ये कर रहे। देखिए ये हम तो रात को निकलते नहीं, हमें पता भी नहीं है। जिनको ऑब्जेक्शन हो रही है वो लोग हमें फ़ोन करके बता रहे हैं। तो मतलब ये है कि देखिए प्रशासन इतनी रिस्पेक्ट हमें करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारे घरों पे आते हैं, उनके घर पे हम भी जाते हैं। इतनी रिस्पेक्ट करने के बाद में जब इनको इस रूप में देख रहे हैं तो उनको क्या चाहिए? प्रशासन को तो ऑब्जेक्शन लेने चाहिए, नहीं स्टैंड उठाने चाहिए। तो ये हो गया मेरे महीने भर से बहुत ज़्यादा, जब किसी का चेन छिनताई हो गई और उसके बाद में 7,000 रुपया चेन उनके छिनताई कर लिए। वो सोचे लड़की है, सुनो वो सोचे लड़की है, ये नहीं जाने कि किन्नर है, वो लड़की समझ के गए। उसके बाद में वो बाहर के लोग थे, आए थे किसी, मतलब हमारे जीरकपुर में जो कोई मेरे फ्रेंड है, उनके घर पे वो फ्रेंड आए हुए थे बाहर से। अब वो सोचे कि लड़की है, अब वो गए उनके चेन छिनताई करके किन्नर बोल के हाथ में ताली बजाने लगे। तो ये क्या हो रहा है? जो हम डेरे वाले हैं, जितनी चंडीगढ़ में बैठे, इनकी बदनामी हो रही है ना। अब आप क्या डिमांड करते हो? हम डिमांड यही करते हैं कि प्रशासन जो वहाँ जो इतनी गंद मच रही है, प्रशासन एक्शन ले, है ना। उनके साथ हम हैं। प्रशासन ये ना सोचे कि वो किन्नर है, किन्नर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। देख लीजिए आप, हमें आज हमारा देखो फ्राइडे के दिन हम छुट्टी करते हैं सिर्फ इस माता को सजाने के लिए। मतलब आपका कहना है आप लोग रात को बाहर नहीं निकलते? नहीं जी, हम बाहर नहीं निकलते हैं। हम अपने डेरे के, मैं बहुत तरीके से, हमारे जितने डेरे हैं, आप 26 में बापू धाम में भी चल जाइए, मंदिर वाले बैठे हुए हैं। ये हमारे जितने डेरे हैं सारे के 32 हमारे हमारे से बाहर है, जो हमारे कायदा कानून से नहीं रह सकता, कोई बागी लोग ये सब कर सकते हैं। डेरे के में रहने, ये हमें नहीं पता वो किन्नर है, बहुत कुछ पाबंदी होता है। वो किन्नर है कि लड़के के रूप में है कि पे, ये देखना चाहिए प्रशासन को। हम बस, मेरी तरफ से यही है कि हम ये सब धंधे वंधे हम करते नहीं हैं और हम कराते भी नहीं हैं। ये लोग सोचते होंगे, ये लोग सुबह आते हैं, बधाई मांगते हैं, शाम को ये सच के खड़े होते हैं, तो हमारे तरफ से ये
तो इसमें मेन हमारा, मैं जोगी साईं मिलन से तेजेंद्र पाल सिंह, हमारा मेन ऐसा है कि अगर कोई आपको किन्नर भी दिखता है, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, अगर प्रशासन को कोई किन्नर गलत काम करता हुआ दिखता है तो उसको अरेस्ट करें। हमारी ये डिमांड है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे किन्नर या उनके किन्नर या है या नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो भी कर रहा है ये काम गलत हो रहा है। वहाँ से सारी फैमिलीज निकलती हैं, कोई लड़कियां बनकर वहाँ पे खड़ते हैं, बच्चे भी देखते हैं, वहाँ पे लड़के खड़े रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी तरफ से एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा जीरकपुर वालों को। तो हमारी ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है, हमारी तरफ से ये गारंटी है कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। लेकिन अगर आप 11 दिनों के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हम एक शांतिपूर्वक यहाँ से एक रैली भी निकालेंगे, शांतिपूर्वक हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, शांतिपूर्वक हम धरने भी देंगे। तो इसमें कोई इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रोसेस के साथ चलेंगे। हमारा वकील आज जाएगा, वो लेटर तैयार कर रहा है, मैंने गुरुजी से भी बात की है, जैसे कि हमारे वकील ने लेटर तैयार कर लिया है, तो आज जाके SHO साहब को हम कंप्लेंट भी देकर आएंगे। उनसे हमारी बात भी हुई है, उन्होंने कहा है, हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेंगे। तो हम यही कहते हैं कि सर आप इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। अगर आप खुद अपने बेस पे एक्शन लेते हैं, उसके बाद हम शांतिपूर्वक ही हम वहीं उसी जगह पर उसी टाइम पर हम वहां पर बैठकर भजन कीर्तन किया करेंगे, ताकि वो लोग वहां से हट जाएं। हमारी इतनी बेनती है कि ये चीज वहां पर ना हो, हमारे युवाओं को, बच्चों को गलत मैसेज जा रहा है। अगर हमारे डेरे के भी, इस डेरे के भी कोई किन्नर आपको गलत काम करता हुआ दिखता है तो आप उसको अरेस्ट करो। हम ये नहीं कह रहे कि हम अच्छे हैं, अगर हम भी कहीं गलत दिखते हैं आपको, हमारी संस्था का कोई मेंबर आपको गलत दिखता है तो आप अरेस्ट कीजिए उनको। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा साथ दो उनका मत दो, जो गलत काम हो रहा है उसको प्रशासन रोके, हम ये कह रहे हैं। और ये सरेआम हो रहा है, शर्मा फार्म के बाहर गोपाल स्वीट्स के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल सरेआम। आप रात को जाइए 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक, हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, 1-2 बजे तक वहां पर रश लगा ही रहता है। और यूथ क्यों नहीं रुकेगा? क्या गलत मैसेज जा रहा है? अगर हम वहां से निकलते तो हमारे बच्चे भी हमें पूछते हैं कि पापा ये क्या हो रहा है, क्या जवाब दें? मैं ये पूछना चाहता हूं प्रशासन से, अगर आप वहां से निकले, आपके बच्चे आपके साथ हो, तो आप उनको क्या जवाब दोगे? जिस चीज का हमारे पास जवाब नहीं, हमें पता है ये चीज गलत हो रही है, इसलिए उस चीज को आप ठीक करिए। ये हमारी हाथ जोड़ के आपके बेनती है। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੋੜ ਭੰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ऐसा हो सकता है। देखो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रशासन जे ये गल बोलेगा ना भी असी डरते हैं हाथ पाण तो, फिर तो असी बहुत डरांगे जी, फिर तो सानू आप चौकीदारी अपने घर के बाहर करनी पड़ेगी। अजी इसमें एक ऐसा था जो मोहाली में जो सीन हुआ था, आपको पता है, एयरपोर्ट बिल्कुल 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 ठीक है, जो भी चीज़ें घट रही थी तो उसके अकॉर्डिंग जब पुलिस ने उनको वो किया, उसके बाद इतना जो जोरदार हंगामा हुआ वो हफ्ते तक न्यूज़ चली है। हम खुद उस बात की निंदा करते हैं कि देखो जो नुकसान होगा, चाहे प्राइवेट नुकसान हो चाहे सरकारी नुकसान, वो हमारा है, वो हमारा खुद का नुकसान है, वो हमारा खुद का, हम उस बात की निंदा करते हैं। और आज इस बात का वादा कर रहे हैं हम सारे, कोई बाहर वाला करे हमें नहीं पता, जोगी साईं मिलन और यहाँ की संस्था, मैं आपसे वादा कर रहा हूं हम इस बात पे एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन सब कुछ, अगर रैली होगी, धरने होंगे, कुछ भी होगा, वो सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, हमारी तरफ से कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? 100% ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 19 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, वो अपने आप हटेंगे। साढ़े को यही तरीका है, असि पूजा पाठ कुछ ना कुछ उधर ऐसा तरीका अपनावांगे। इस तरह का वो जगह बदल लेंगे जी, उस लोकेशन बदल लेंगे, असि हर थां ते नहीं कर सकते। हाँ जी, एयरपोर्ट रोड ते सीगे देखो असि एक थां ते, असि 2 थां ते 3 थां ते असि ये एक्शन ले लांगे, पर जे प्रशासन उस तो बाद भी नहीं करेगा, फिर प्रशासन कह रहा है तुसी कुछ करो जी, फिर सानू करन वास्ते मजबूर होना पएगा। ये तो 100% है जी। फिर तो प्रशासन सानू आप कह रहा है तुसी कुछ कर क्यों नहीं रहे, जदों असीं बैठ के उधर पूजा ही करन लागे भी लोग हट जान, जे वो थां बदल रहे हैं, फिर प्रशासन नू चाहिए कि प्रशासन अपना एक्शन ले। ते प्रशासन अगर ये जवाब दे रहा है, मैं नहीं सुनिया, पर जे तुसी दस रहे प्रशासन ने ये जवाब दिता है कि असीं डरदे हां हथ पांदे हुए, फिर वो प्रशासन कादा होया जी? फिर वो प्रशासन कादा होया जिहड़ा प्रशासन किसी गलत काम दे विच हथ पाउण ते डरे? फिर प्रशासन कादा जी? फिर वो सानू दे देण, असीं सांभ लांगे।
कोई ऐसी गल नहीं। साडे घट तो घट 3080 मैंबर्स हैं जी साडे जीरकपुर दे अंदर 3080 मैंबर हैं। जिवें सानू वो कहणगे असीं उन्हां दे नाल हां, जिवें वो कहेंगे वॉलंटियर्स असीं अपने 3000 मैंबर वॉलंटियर लावांगे सड़कां ते बिल्कुल शांतिपूर्वक नाल उन्हां नूं एक लैटर दे के वो सानू साइन करके दे देण भी साडे अंडर है, असीं नहीं कुछ होण दिंदे। मसला ऐसा नहीं, पर अगर प्रशासन, नमस्कार मैं पायल महंत, प्रशासन अगर सोच रही है ये किन्नर है, किन्नर होने की वजह से अगर ये कोई कंसेशन उन्हें दे रहे हैं, इस चीज़ के हम बड़े खिलाफ हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई बंदा गलती करेगा, हर चीज़ का एक लॉ होता है, हर चीज़ की एक एक्शन होती है, तो आप अपना एक्शन लीजिए ज़रूर। पिछले दिवाली में, पिछले कुछ महीनों पहले कुछ पुलिस वालों से, जब हमारे मंदिर के भी फंक्शन हो रहे थे, कुछ पुलिस वालों ने हमसे कहा इस बात की वजह से, हमने यही सवाल उनसे किया, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप लीजिए एक्शन। अगर आप एक्शन लेने में कतरा रहे, हमें उस टाइम पे बुलाइए, हम भी आके आपके साथ खड़े हैं। ना ही हम मारपीट करने खड़े होंगे, ना ही हम कोई बुरा, लॉ के हिसाब से आपको जो एक्शन लेना होगा ज़रूर लीजिए। और ये वाली चीज़ को अगर हम बढ़ावा देंगे, अगर हम इग्नोर करेंगे, कहने के लिए अगर मैं कहूँ तो ये किन्नर समाज की मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा हमारी बधाइयों तक है, हमारे जजमान की खुशियों तक है। पर ये जो समाज में गलत मैसेज जा रही है, कल की हमारी पीढ़ियां जो खराब हो रही है, ये हमारा भी मुद्दा, हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं खुद को भी। इस वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखे। मेरा एक सवाल ये है कि यदि प्रशासन कोई कार्रवाई करते हैं, कोई हंगामा होता है, तो आप उनका प्रशासन हाँ जी, बेशक हम प्रशासन के साथ में हैं। जैसे हमारे बाबा जी ने, हमारे भाई जी ने कहा, अगर कल को मैं पायल महंत, अगर कल को मैं अगेंस्ट लॉ कोई गलती कर रही हूँ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से अगर मुझे सजा मिलनी चाहिए तो मेरी संघ, मेरी संस्था उस गलत के साथ तो कभी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि हमारे उसूल है। गलत के खिलाफ जो एक्शन बनता है वो लो, वो गलत कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, जितना मर्जी बड़ा इंसान है, कुछ भी, जो उसका गलत एक्शन वो कर रहा है, उसकी जो सजा बनती है उसको मिलनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत से केसेस बहुत से जगह पे हुई है, जो हाथापाइयों में गई, जो ब्लैकमेलों में हो रही है, जो मर्डर्स तक पहुंचे हैं, तो हमें वहां तक जाने नहीं चाहिए। ये अभी जो हो रहा है, ये इसी में अगर हम रिजॉल्व कर ले इस चीज को, आज जीरकपुर एक स्टेप आगे जाएगा ये चीज रिजॉल्व करने। आपका सवाल था कि कहीं और ट्रांसफर कर लेंगे अपने आप को, ये चंडीगढ़ चले जाएंगे, चंडीगढ़ वाले भी वो एक स्टेप लेंगे, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे एक एक जगह से जब रिजॉल्व होते जाएगी, तभी तो एक सेफर एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे हमारे यंगस्टर्स के लिए। आजकल मीडिया में सोशल मीडिया में ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों को गलत रास्ते पे बहका रही है। ये उनकी भी गलती है नहीं, पर इस चीज़ों में हम थोड़े थोड़े करके स्टॉप करते जाएंगे, तभी तो हमारा एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जीरकपुर में जो बंदे इनको किराए पे घर दे रहे हैं, पहली बात तो उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन करवानी चाहिए थी, इन्हें जॉब प्रोफाइल क्या है उनकी चेक करवानी चाहिए थी, फिर ही उन्हें रहने की जगह देनी चाहिए थी। 2 पैसे के लालच में जब तुम उन्हें रहने की जगह दे रहे हो, तभी ये लोग ये एक्शंस कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो LGBTQI स्पेक्ट्रम से है, बहुत से बच्चे मैं जानती हूँ अपना जॉब करते हैं, अपना मेकअप आर्टिस्ट है, अपने सैलूनों में, अपने VIP रोड में सैलून में एक बच्ची काम करती थी जो LGBTQI स्पेक्ट्रम से है। बहुत रेस्पेक्ट है उन बच्चों की। कुछ बच्चे IT सेक्टर में काम करते हैं, उनके खिलाफ मैं हूँ नहीं, पर ये जो एंटी मोरल एक्टिविटीज जो हो रही है, इसके खिलाफ जरूर। तो जीरकपुर में जितने बंदे, इसके बाद पुलिस में मैं जरूर ये भी लिखवाऊंगी, जो बंदे जीरकपुर में हैं उनके मकान मालिकों से पर्सनली जाके मैं मिलूंगी और ये इंश्योर करूंगी कि ऐसे बंदे को रहने के लिए जगह ना दिया जाए।